सुप्रभात दोस्तों, आपका दोस्त आपका सहयोगी बनवागर है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के जबरदस्त मॉर्निंग मसाला ट्रेनिंग सेशन के अंदर पावर्ड बाय टाइगर टी। अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें ही लेना होता मेरे दोस्त, अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें ही लेना होता तो वो परमपिता परमेश्वर आंखों में सपने और दिलों में धड़कने न देता और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज एक नई सुबह ना देता। तो मेरे दोस्त, हर नई सुबह हमारे जीवन की एक नई उम्मीद की किरण होती है। अब ये डिपेंड मायने करता है हम सब पर कि हम उस उम्मीद की किरण को लेकर के किस प्रकार आगे की ओर अग्रसर होते हैं। हार्टली वेलकम इन मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, आप इस वक्त सबसे नंबर 1 टीम के वेबिनार में कनेक्टेड हैं और इस टीम का नाम टाइगर टीम इंडिया और सबसे नंबर 1 वेबिनार जिसके अंदर मिनट नहीं लगता है हाउसफुल हो जाता है साथियों। और ये लगातार 2.5 साल से भी अधिक समय से ऐसा हो पाने में सक्षम हो पा रहा है। इस सब का श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी शिद्दत इबादत से इस सिस्टम से सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा श्रेय जो मैं देना चाहूंगा अभी हम सभी के ग्रेट मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, जिनके माध्यम से इस मंच की स्थापना की गई और आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस सिस्टम से सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आप रीचेक कर लें कि आपके डाउनलाइन, क्रॉसलाइन या न्यू प्रोस्पेक्ट जो भी साथी नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, आप उनको भी संदेश कर दें विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक सेशन आज हमारे होने जा रहा है। और पेन और डायरी जरूर लेकर के बैठे मेरे दोस्त, क्योंकि कौन सी बात कब क्लिक कर जाए और हर एक चीज को आप नोट डाउन करें ताकि आप उसका रिव्यू बाद में कर सकें। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जब नाकामियां चरम पे हो तो कामयाबी बेहद करीब होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इनटू टुडे मॉर्निंग मसाला सेशन। साथियों, अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का हमारे बीच में, जिन्होंने हर लीडरशिप यहाँ पर मेहनत करता है आप सभी को सिखाने के लिए। मेरे दोस्त, उस मेहनत के पीछे काफी समय होता है, वो काफी समय अपना देते हैं। उस समय को यूटिलाइज करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर प्रॉपर माइंड में बैठे ताकि हम कुछ सीख पाए और आगे साझा कर पाए। सो थैंक यू सो मच आज के जबरदस्त लीडरशिप को यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा कि आज के सेशन के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं इस वेबिनार के अंदर। हैंड राइज करें। क्या बात है, सुपर से भी ऊपर मेरे दोस्त, क्या बात है। हाँ, लगता है कि जब हम लोग हाँ साथ में हैं, क्या बात है, ग्रेट।
आपके हैंड राइज करने से महसूस होता है कि हाँ, पूरा ध्यान आपका आज के सेशन में है आपका। ग्रेट। और साथ ही साथ ये आपकी उपस्थिति भी दर्ज कराता है आपका हैंड रेज करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल सपोर्ट। ओके, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज की जबरदस्त लीडरशिप को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आप सभी के बेहतरीन सहयोग से। नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आदर्श चौधरी सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। Okay, sir. Thank you so much, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Please be continue. Voice clear है, sir? Yes. Clear है. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Just give me 1 second, sir. Yeah, thank you. Okay, so great morning, everyone. Hello, leaders. Great morning, great morning, great morning to all of you. And leaders, मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर के पोस्ट कर दें। जितना भी आपका ग्रुप हो, ब्रॉडकास्ट हो, हर जगह पे आप पोस्ट कर दें ताकि आपके साथ में मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके, राइट? क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्त, आज कुछ ऐसी चीजों पर हम बात करेंगे जिससे हमारे बिजनेस में एक शानदार मोमेंटम आ सके। सो जस्ट डू इट फास्ट। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके ब्रॉडकास्ट हैं, वहां पर स्क्रीनशॉट लें और वहां पर पोस्ट कर दें। एक चीज और साथ में करेंगे, जो भी सोशल मीडिया यूज करते, जितने भी हैंडल्स यूज करते, स्क्रीनशॉट लेकर के उसके स्टेटस पे जरूर पोस्ट करना। एंड ये चीज जरूर टाइप करना, अर्निंग विथ लर्निंग। क्योंकि मेरे दोस्त, दुनिया को ये पता होना चाहिए कि आप दुनिया से अलग क्या कर रहे हो, है ना? कहते हैं अगर कि दुनिया के 5% कैटेगरी में अगर आपको आना है तो सारे काम करने पड़ेंगे जो 5% लोग करते हैं, है ना? वो सारी चीजें आपको 95% लोगों से अलग बनाएंगी। तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने पोस्ट पर, अपने स्टेटस पे जरूर पोस्ट करना, अर्निंग विथ लर्निंग। मैं सीखते सीखते कमा रहा हूं और कमाते कमाते सीख रहा हूं, राइट? मतलब लोगों को पता होना चाहिए ना कि मॉर्निंग में 8 बजे मैं सो रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे लोग रजाई में होंगे, बहुत सारे लोग अभी उपासियां ले रहे होंगे, बहुत सारे लोग अभी, है ना, टाइम पास कर रहे होंगे, स्क्रॉल कर रहे होंगे सोशल मीडिया। एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि हमने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिससे हम अपनी जिंदगी में और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और करीब करीब 1000 लोगों के साथ में हमने ड्रीम देखना शुरू कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग करना शुरू कर दिया। ओके, और कुछ चीजें और मैं आपको बोल दूं मेरे दोस्त कि हम सेशन के बीच में मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे हैंड रेस के थ्रू पता चलेगी। जब भी मैं बोलूंगा तो हैंड रेस करना। मैं ज्यादा देर नहीं हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं 30 to 40 मिनट्स ही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 30 से 40 मिनट, अभी नहीं, मैं बोलूंगा, वेट, कंट्रोल। मुझे पता है बहुत एक्साइटेड हो। 30 से 40 मिनट हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और मेरी एनर्जी इसी चीज पे डिपेंड करेगी कि आपके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है, राइट? क्योंकि मुझे पावर आप ही से मिलता है। तो अगर आपकी एनर्जी होगी तो डेफिनेटली मेरी एनर्जी यहां पर होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसको साइड रख दो यार, 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं। ओके, तो मेरे दोस्त, दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन से। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, रेडी टू फायर, रेडी टू रॉक। कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है, आज एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है। जो भी करूंगा कमाल करूंगा, बेमिसाल करूंगा। और आज मेरी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। आज मैं पर डे का 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूं। आज मेरे नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े लीडर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरा मोमेंटम बहुत ही शानदार हो चुका है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस वंडरफुल अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। और मैं आपका बहुत 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 आभारी हूं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, एंड थैंक यू सो मच गॉड। ओके लीडर्स, तो सेशन को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि पेंडारी के साथ में आप बैठना। और आज का जो सेशन है हम बात करेंगे मोमेंटम बिल्डिंग के ऊपर। अगर आपके पास में पोस्टर गया होगा, मैंने पोस्टर भेजा था, तो उसमें था हाउ टू कन्वर्ट की न्यू पीपल इन ए लीडर। मेरे दोस्त, हमारे पास में नए लोग आते हैं, लेकिन नए लोगों को कैसे लीडर में कन्वर्ट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो। और मैं पिछले कई सेशन में आपको बताया कि दुनिया की सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया। अगर आप डेटा निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर और बिलीनियर्स अगर कहीं से प्रोड्यूस हुए हैं, किसी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और लेकिन इस इंडस्ट्री में भी एक रेशियो मेरे दोस्त 95 और 5% का। 5% लोग 95% पैसा बना रहे हैं और 95% लोग मात्र 5% पैसे में, 5% पैसे में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन हमको 95 to 5 जाना पड़ेगा
तो एक टैग, एक चीज, एक अचीवमेंट को अचीव करना पड़ा जिसको बोलते हैं लीडर। लीडर के अंदर लीडरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कभी ना कभी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हो नहीं सकता है, हम भी कभी ना कभी नए थे, लेकिन आज हम, हो सकता है हमारा काम धीरे धीरे बनना शुरू हो गया हो, या तो हम बहुत बड़े लीडर हो गए हो या अच्छे लीडर बन गए हो। हमने क्या क्या चीजें करी, समटाइम हमको पता भी नहीं होता, हमको रियलाइज भी नहीं होता। लेकिन आज उन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीजें करें, क्या ऐसी एक्टिविटी करें कि जिससे हमारा नया बंदा भी एज ए लीडर बिहेव करना शुरू कर दे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? जस्ट गिव मी हैंड रेज, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे मोमेंटम बिल्डिंग के ऊपर। मोमेंटम बिल्डिंग क्या होता है? मास इन मोशन। मास इन मोशन। मेरे दोस्त, हमारे पास में जो मास आ रहा है, बल्क में लोग हमारे पास में आ रहे हैं, है ना, हम सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें कर रहे हैं, हमारे पास में लोग आ तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो मास है वो मोशन में नहीं जा पा रहा है। राइट? ये सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है कि हम अपने मास को मोशन में नहीं लेके जा पाते हैं। और जब तक हमारा मास मोशन में नहीं जाएगा, तब तक हम अपने बिजनेस को मोमेंटम में नहीं ला पाएंगे, तब तक काम नहीं बन पाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस दिन आपके नेटवर्क में मोमेंटम आ गया, उस दिन ना तो आप अपने नेटवर्क को रोक पाओगे, ना कोई आपके नेटवर्क को रोक पाएगा, है ना। तो हमको अपने नेटवर्क को पूरी तरीके से मोमेंटम में लाने की जरूरत है। ओके, सो मेरे दोस्त, कुछ चीजें हैं जो अपने आप को आप बता सकते हो, अपने नेटवर्क में बता सकते हो, और डेफिनेटली ये सारी चीजें गाइड करनी है। मैं कुछ आपको चेकलिस्ट दूंगा लास्ट में। अभी जब सेशन चलना शुरू हो जाएगा, मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स दूंगा। अगर आपने उस पर चेकलिस्ट ले लिया, आपने स्टिक ले लिया, तो डेफिनेटली आपका नॉर्मल प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला। लेकिन वो चेकलिस्ट उन्हीं को मिलेगी जो लास्ट तक बने रहेंगे। ओके, सो मेरे दोस्त, पूरी तरीके से तैयार रहना, और उसके बाद हम उस पर स्टार्ट करते हैं। ओके मेरे दोस्त, जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हर किसी को टाइम चाहिए। तो गिव योर टाइम, योर प्रोस्पेक्ट टाइम टू टाइम। गिव योर टाइम, योर प्रोस्पेक्ट टाइम टू टाइम। मेरे दोस्त, जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हो, नए बंदे को आपने ज्वाइनिंग कराया, उस इंसान को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? ऐसा नहीं कि आपने उसको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। अच्छा, वो जो टाइम देंगे, उस टाइम में क्या करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जब भी आपने किसी को ज्वाइन करा, नए बंदों को ज्वाइन करा है, तो उसको क्या करना है? टाइम देना है थ्रू योर फॉलोअप लिस्ट। आप उसको अपने फॉलोअप रखते हो। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा, हमारी दो तरीके की फॉलोअप्स होती है। पहली फॉलोअप्स हमारे नेटवर्क की, दूसरी हमारे प्रोस्पेक्ट की। पहली हमारे नेटवर्क की, दूसरी हमारे प्रोस्पेक्ट की। जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, उसका फॉलोअप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे साथ में कोई बंदा आ गया, कोई ज्वाइन कर लिया, उसको टाइम देना जरूरी है। क्योंकि उसके साथ में हो सकता है बहुत सारी नेगेटिविटीज होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी, उसको रियलाइज कराना है। उसको जब आप टाइम देते हो, तो डेफिनेटली वो अच्छा फील करता है। राइट? एंड उसके साथ साथ मेक देम फील गुड। मेरे दोस्त, जब भी वो स्टार्ट करता है, तो मेक देम फील गुड। उसको अच्छा फील कराना, दैट्स माई वर्क। ये मेरा काम है, ये हमारा काम है। राइट? क्योंकि जब वो स्टार्ट कर रहा था, पता है, उसके पहले भी उसके पास में हजारों नेगेटिविटी थी, हजारों रीजन थे ना करने का। आपको पता है, उसके पास में हजारों रीजन थे इस बिजनेस को ना करने का। कोई एक रीजन बचते बचाते वो लेकर के आया इस बिजनेस को करने का। और जब आप उसको फील कराते हो कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिलेटिव्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड, उसका बहुत बड़ा सराउंडिंग उसको नेगेटिव करने में लगा कि तूने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, तूने इस बिजनेस को स्टार्ट करके ना बहुत गलत डिसीजन लिया, और ये तो लिख के ले ले मेरे भाई, तेरा करियर बर्बाद होने वाला, तो लुटने वाला, बर्बाद होने वाला, ये हो जाता। मैंने भी किया था, चाचा ने, मामा ने, भांजे, भतीजे, सबने किया था, और किसी का कुछ नहीं हुआ। होता है जी, डेफिनेटली होता है। तो उसको मेक देम फील गुड। जब आप उसको अच्छा फील कराते हो, और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, और ज्यादा कनेक्टेड होता। क्योंकि जो इंसान है ना, एक सोशल एनिमल है। मेरे दोस्त, एक सोशल एनिमल है, और इसको हमेशा से अप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है, एक पुश की जरूरत पड़ती है। सपोज दैट आप एक मॉल में जाते हो, और आप अपने शर्ट को ट्राई कर रहे हो, है ना, आप ट्राई करो, आपको समटाइम अच्छा लग रहा, समटाइम बुरा भी लग रहा, समटाइम अच्छा समझ में आ रहा, समटाइम नहीं समझ में आ रहा। पीछे एक सेल्समैन आता है, क्या बोलता, सर ये शर्ट ना बहुत प्यारी लग रही है आपके ऊपर, बहुत जबरदस्त लग रही है ना। आप क्या करते हो भाई? पैक कर देते हो, है ना। हम घर में रेडी होते, समटाइम हमको अच्छा लग रहा है, कहीं पर जा रहे हैं, हमारी फैमिली क्या बोलती है, जैसे मॉम डैड है, वाइफ है, बोलती है हाँ बढ़िया लग रहा सब, तो हमको एक अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अगर हमने उसको अच्छा फील करा तो डेफिनेटली उसका काम बनना शुरू हो जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल क्या होता है? जैसे उसने इस काम को स्टार्ट किया, आपने उसको अच्छा फील करा दिया, अब सोशल अप्रूवल की बारी है। क्या सिर्फ उसका अपलाइन ही उसको अच्छा बोल रहा है?
या फिर सच में वो अच्छा काम कर रहा है। सो मेरे दोस्त, आपके नेटवर्क में उसको सोशल अप्रूवल दिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप उसको ज्वाइनिंग करा लेते हो तो उसको अपने जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो लोग एक्शन में, जो लोग मोमेंटम में है, उनके टच में लाओ, उनसे बात कराओ, या फिर एक फॉलो अप कॉल रख सकते हो अपने अपलाइन के साथ में कि सर इन्होंने मेरे साथ में काम स्टार्ट किया, तो एक बार सर प्लीज 2 मिनट निकाल करके आप इनसे बात कर लो। जब आपके अपलाइन आप इनसे बात करेंगे तो आप उनको बता सकते हो, अपने बंदे को बता सकते हो कि सर की इनकम आज महीने के 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब इसको ये लगता है कि यार ऐसे ऐसे लोग भी यहां पर हैं और वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाला इंसान इसको क्या कर रहा है, सोशल अप्रूवल दे रहा है, यू आर डूइंग वेल एंड यू आर टेकिंग ए गुड डिसीजन, तो एक अच्छा डिसीजन ले रहा है, तो क्या होता है, वो कॉन्फिडेंटली और सही तरीके से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त, हर किसी को सोशल अप्रूवल मिलना जरूरी है और हर कोई चाहता है कि समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा हो, उसको सम्मानित किया जाए, उसको लोग अप्रूव करें, उसको मानना शुरू कर रहे हैं। राइट, तो ये सारी चीजें करना जरूरी है। उसके साथ साथ मेरे दोस्त, अगला पॉइंट है प्रमोशंस, पोस्टर एंड प्रमोशंस, पोस्टर एंड प्रमोशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें पता उसको, उसका मेंटली ग्रेविटी क्रिएट करती है, मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर करती है। आप सोचो, आपके साथ में किसी बंदे ने स्टार्ट किया और आपने उसे नॉर्मली छोड़ दिया, दूसरा बंदा है अगर वो इन्वॉल्व है, अच्छा बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर मत करो, है ना, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है उसके साथ में आपने स्टार्ट किया, उसको क्या किया आपने, उसकी पोस्टर बनाई, उसकी वीडियोस बनाई और अपने नेटवर्क में फ्लो कर दिया, अपने ग्रुप्स में पोस्ट कर दिया, अपने स्टेटस पे पोस्ट कर दिया, क्या होगा, है ना, डेफिनेटली यार ही विल बी एक्साइटेड कि भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है, आज इतने सारे लोगों के सामने मुझे सम्मानित किया गया, आज देख मेरे पोस्टर्स आ गए, वो अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने मॉम डैड सबको दिखाएगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा, भाई देख मैंने जो स्टार्ट किया ना, आज से ही इज्जत मिलना शुरू हो गई, आज से ही वैल्यू मिलना शुरू हो गई। क्योंकि 95% केसेस में क्या होता है, लोग काम तो करते हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होता है, उनको कोई रियलाइज कराने वाला नहीं होता। पता है, एक लीडर का काम नहीं होता, मेरे दोस्त मैं एक बुक पढ़ रहा था, लीडर का काम पता है क्या होता है, एक लीडर का काम होता है जस्ट अनलॉक योर पोटेंशियल। मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम है जस्ट अनलॉक योर पोटेंशियल, जो आपके अंदर पोटेंशियल है ना, उसको अनलॉक करने का काम होता है एक लीडर का। सारी चीजें आपके अंदर है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन भी, उन्होंने क्या बोला कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान अगर कोई है वो हम हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है ना, कुछ भी हम अलग नहीं करते, बस उन शक्तियों को समय समय पर जगाते रहते, जागृत करते हैं। तो एक लीडर का काम क्या होता है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना उसको अनलॉक करना, राइट, उसको सब कुछ आता है, खाली उसको गाइड करना है, सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस में उसको डालना है। तो जब सारी चीजें करना शुरू कर तो डेफिनेटली जाए। तो पोस्ट एंड प्रमोशन दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त एक चीज उसको फील कराना है, दिस इज द बिजनेस, और इस बिजनेस में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी उसको मत बताओ कि तू हमेशा ग्रो ही करेगा, क्यों, मैं बताता हूं उसके पीछे बहुत सारे लोग के मैसेजेस से, तू हमेशा पैसे बनाते रहेगा, नहीं, उसको पहले दिन ही, डे वन ही मेंटली प्रिपेयर कर दो, इट्स अ बिजनेस, और इस बिजनेस में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। दुनिया के हर बिजनेस में, चाहे वो एलॉन मस्क का हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग का हो, चाहे वो अंबानी का हो, हर बिजनेस में अप एंड डाउन्स होते हैं। इसका फायदा क्या मिलेगा पता है, जब भी आपका बिजनेस अप चल रहा है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट तो रहेगा, लेकिन जब डाउन जाएगा ना तो कभी वो डिमोटिवेट होकर के इस बिजनेस से क्विट नहीं करेगा। क्योंकि मोस्टली लोग, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग पीरियड में ही, स्टार्टिंग के 30 डेज में ही बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं, कुछ टाइम में ही बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में हमने एक चीज डाला है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। कभी हमने उनको नहीं बताया कि इस बिजनेस में हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, बिजनेस में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होती है। एक चीज मेरी बात ध्यान से याद रखना, ये बिजनेस है और इसमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, दुनिया के किसी भी बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं होती है। बिजनेस में एक ही चीज होती है ग्रोथ, ग्रोथ। अप जाओगे डाउन आओगे, फिर से ग्रोथ करेंगे, अप जाओगे डाउन जाएंगे, फिर ग्रोथ करेंगे। आप यहां पर हो, गिरोगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, हमेशा एक प्रोसेस है। जब उसके सारी चीजें बताते हो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, हाँ यार दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, कि ये सारी चीजें बिजनेस में होती है और डेफिनेटली होती रहेंगी, राइट। तो कभी भी आपका जो पर्सन है ना, जो आपका प्रोस्पेक्ट, वो नेगेटिव होकर के बिजनेस को क्विट नहीं करेगा। जब भी अप एंड डाउन आएंगे तो डेफिनेटली वो आपसे डिस्कशन करेगा। अच्छा, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो एक बार मुझे हैंड रेस देना यार, ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसे ऊपर से निकल जा रहा है, आ रहा है, क्या बात है, आपकी कोऑपरेशन ऐसे रहेगी तो डेफिनेटली मसा देंगे यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अमेजिंग, एक्साइटमेंट, वाओ, क्या बात है यार।
ओके, तो सारी चीजें करनी है। उसके साथ साथ मेरे दोस्त उसको क्या बताना है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस और किसी का नहीं है, पहले दिन ही प्रिपेयर कर दो। ये बिजनेस उनका नहीं है, उनका नहीं है, इनका नहीं, अपलाइन डाउनलाइन का नहीं, ये बिजनेस मेरा है, सिर्फ मेरा, नॉट हमारा। ये बिजनेस मेरा है और इस बिजनेस की शुरुआत मुझसे होती है और मुझसे ही खत्म होता है, मुझसे ही शुरू होगा और मुझ पे ही खत्म होगा, क्योंकि इसके बीच में जो प्रोसेस होंगे वो तो होता रहेगा। अगर मैं काम करूंगा तो पैसे आएंगे, काम नहीं करूंगा कुछ दिन के बाद मेरा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। डोंट से कि तो बैठा भी रहेगा ना तो तेरे को पैसे आएंगे। ये चीज है मेरा दोस्त, ये जहर लोगों के दिमाग में मत डालना। वैसे भी आप लोग नहीं डालते हो, आप तो अच्छे लोग हो यार, लेकिन अगर कोई भी ऐसा बता रहा है ना कि तू बैठ के भी पैसा कमाएगा तो डोंट से दैट यार, उसकी लाइफ को बर्बाद मत करो। कभी भी चीजें मत बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के तू बैठा भी रहेगा ना तेरे को पैसे आएंगे, नहीं। उसको बोलना है कि तेरा बिजनेस है, तुझे करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। हाँ वो अलग चीज है, एन ग्राफ इस बिजनेस में आता है, आपके एफर्ट्स बड़े होते हैं, रिजल्ट छोटे होते हैं, फिर एफर्ट कम रिजल्ट बड़ा, एफर्ट कम रिजल्ट बड़ा, और एन ग्राफ काम करता है। एक टाइम के बाद तेरे एफर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, रिजल्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन डोंट से एवर कि भैया तू बैठा भी रहेगा तेरा बिजनेस चलेगा, नहीं। ये बिजनेस मेरा है, मेरे से ही शुरू होगा, मैं करूंगा तो पैसे आएंगे, नहीं करूंगा नहीं पैसे आएंगे। ये चीज अच्छा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? हर चीज के पीछे एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है? वो पहले दिन ये मेंटली प्रिपेयर हो गया, अगर उसका बिजनेस फेल हुआ तो आप बोल सकते हो भाई ये आपके वजह से हुआ, आपके एक्शन की वजह से हुआ। अच्छा, उसको ब्लेम नहीं करना है, उसको रियलाइज कराना है। तो इस बिजनेस में हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को ब्लेम मत करना, रियलाइज करना कि आपने, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम थी जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स बहुत कम प्रोड्यूस हुए। ओके, सो मेरे दोस्त ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये क्या है पता है? एक मेंटल ग्रेविटी है। जब आप इसको बताते हो ना तो इंसान मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ यार ये जो बिजनेस है ना इसके भी कुछ फंडामेंटल्स है, इसके कुछ बेसिक्स है, इसके कुछ एथिक्स है जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली मैं पैसे बनाऊंगा। जो हम टाइम, मैंने क्या बोला था पहला पॉइंट कि गिव द टाइम, तो पहला जो हम टाइम लेते हैं तो उस टाइम पर ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं कि ये सारी चीजें तुझे करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई नया पर्सन आपके साथ में आता है उसके साथ में जूम प्रिपेयर करो, जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और उस मीटिंग में सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, पूरी सीट्स फुल हो चुकी है और यूट्यूब लिंक आप उनको फॉरवर्ड कर देना जितने भी लोग अभी नहीं कनेक्टेड हमारे साथ में। मेरे दोस्त पेन और डायरी ले लेना आप, क्योंकि मैं आपको चेकलिस्ट देने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इस चेकलिस्ट को अगर आपने मास्टर कर लिया, इस चेकलिस्ट को अगर आपने मास्टर कर लिया तो मेरे दोस्त डेफिनेटली एक नया पर्सन भी एक लीडर की तरह बिहेव करेगा। 10 ऐसे पॉइंट जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाले हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं पहले ही, नोट आप राइट डाउन कर ले कि अगर आपके साथ में कोई नया पर्सन आता, अगर स्टार्टिंग के 30 दिन के अंदर, स्टार्टिंग के 30 दिन के अंदर आपने इस 10 पॉइंट पर अगर एस टिक ले लिया, यस टिक ले लिया, सो डेफिनेटली यार वो बंदा आपके लिए लायबिलिटी नहीं बनेगा, वो आपके लिए एसेट बनेगा। और आपने देखा होगा इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, जबकि हमको क्या करना है? उनको एसेट बनाना है। तो अगर आपको एसेट बनाना है तो इस 10 पॉइंट पर आपको एस टिक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? एक बार मुझे अपनी कंफर्मेशन के लिए हैंड रेज कर सकते हो। तो चेकलिस्ट के लिए आप लोग रेडी हो क्या? पूरी तरीके से मेरे दोस्त फोकस हो जाना, और मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर के बैठना और सारे एक एक पॉइंट को राइट डाउन करते रहना। ओके, तो इस 10 पॉइंट पर हमको कैसे भी करके उसको यस टिक लेना है। अगर आप चाहते हो कि आपका नॉर्मल पर्सन एज ए लीडर भी हेल्प करे तो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। अगर नहीं दोगे तो हो सकता है वो करेगा, हो सकता है छोड़ेगा, लेकिन छोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और आपने देखा होगा मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग के, है ना, पता है आपको, स्टार्टिंग के पहले मंथ को सुसाइडल फेज बोला जाता है। सुसाइडल फेज मतलब सबसे ज्यादा सुसाइड ना ये पहले महीने में होती है। अच्छा, लोग फांसी नहीं लगाते हैं, इस बिजनेस से सुसाइड कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं अपने आप। और एक बार उन्होंने जब सुसाइड कर लिया तो पता है क्या, वो रायचंद राय बिहारी बन जाता है। किसी ना नुक्कड़ चौराहे पर बैठ करके ज्ञान दे रहा है, पता भाई हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, कुछ होता नहीं है, मत करियो कभी। वो एक बंदा आपके 100 लोगों को नेगेटिव करेगा। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका नया पर्सन आपके लिए लायबिलिटी ना बन करके एसेट बने, तो कुछ चीजें एक चेकलिस्ट बनाओ और उस पर काम करना शुरू करते हैं। चलो पहला पॉइंट है मेरे दोस्त, पहला पॉइंट है कि जब भी आप अपने बंदे को स्टार्ट करवाते हो, अपने पर्सन को, अपने नए प्रोस्पेक्ट को आप स्टार्ट करवाते हो, पहला उनसे पॉइंट पूछना है, डू यू हैव मैक्सिमम स्लॉट्स?
पहले दिन, यस ऑब्वियसली यार। डू यू हैव मैक्सिमम स्लॉट्स? क्या आपके पास में मैक्सिमम स्लॉट्स है क्या? अच्छा ये भी हो सकता है अभी उसने स्टार्ट किया और आपने उससे पूछ लिया, तो उसको क्या फील कराना, दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस। एंड एक लाइन अपनी डायरी पर जरूर लिखना, दैट्स माय पेटेंटेड लाइन, बिजनेस लाइक ए बिजनेसमैन, बिजनेस लाइक ए बिजनेसमैन। इफ दिस इज द बिजनेस, सो आई एम द बिजनेसमैन। मेरे दोस्त एक बार मैं हैंड डाउन करता हूं, और किसको किसको ये फील हो चुका है आई एम अ बिजनेसमैन? कौन कौन फील करता है आई एम अ बिजनेसमैन? मेरे दोस्त ये बिजनेस है, और जब तक आपकी मेंटालिटी एक रिटेलर की तरह रहेगी, $20, $5, $10 कमाने पर आपका एटीट्यूड रिटेलर एटीट्यूड होगा। जस्ट फील दिस इज द बिजनेस, दिस इज द $1,000,000 बिजनेस, एंड आई एम द बिजनेसमैन, आई एम द बिजनेसमैन। तो किसको किसको फील हो रहा है कि ये बिजनेस है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बिजनेस लाइक ए बिजनेसमैन, उसको पूछना है डू यू हैव ए मैक्सिमम स्लॉट्स? क्या आपके पास में ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स हैं? ज्यादा स्लॉट्स का मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर पूरा हो सकता हो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 6 लेवल हैं क्या आपके पास में? बोलेगा नहीं सर अभी तो 3 लेवल है। कोई दिक्कत नहीं है, अब वहां से आप उसको बता सकते हो पावर ऑफ 6 लेवल। 6 लेवल के बाद से असली मैजिक शुरू होता है, और मैं बोलता हूं मेरे दोस्त असली गेम इस बिजनेस में 7वें लेवल के बाद शुरू हो रहा है। अगर आप $5, $10, 20, 40, 80, 160 कमा रहे हो तो ठीक है यार, चल रहा है, सर्वाइवल चल रहा है। असली मैजिक अगर इस बिजनेस का एंजॉय करना है ना, तो जस्ट गो फॉर 7 लेवल एंड अबव। 7वें लेवल के बाद जाना शुरू करो। एंड जितने भी लोग हैं मैं बोलूं कि अगर आपका 7वां लेवल नहीं है, आप जल्दी से जल्दी 7वां लेवल कर लो, क्योंकि असली मैजिक वहीं से शुरू होगा जब आपको $320, $640 एक एक दिन में 55,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए आने वाले हैं, फिर मजा आने वाला। तो उनको पूछना डू यू हैव मैक्सिमम स्लॉट्स? वो बोलेगा नहीं सर या यस सर। अगर वो बोलते यस सर तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना, वाओ दैट्स ग्रेट यार, अब आपका बिजनेस शुरू हो गया। अगर वो बोलता नहीं हुआ है, उसको बोलना मेरे भाई एज सुन एज पॉसिबल आप अपने 6 स्लॉट्स को एक्टिवेट कर लो। अब जब आपने डे 1 ही उसको मैसेज दे दिया, तो उसको क्या लगेगा, यस मेरा अपलाइन मुझसे सीरियस है, और वो बिजनेसमैन की तरह एटीट्यूड ग्रैब करने को बोल रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं भी चले जाओ, और अगर आपको 20-25 से हजार रुपए कमाने हैं ना, तो उसके पीछे कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, कितना बड़ा एफर्ट लगता है। पता है एक बंदे को, एक बच्चे को 20,000 का काबिल बनाने के लिए उसके फादर साहब कितना पैसा खर्च करते हैं पता है आपको? पहले तो उसकी 25 साल की उम्र, उसमें से 20 साल की पढ़ाई, उसके बाद में उसके एजुकेशन के खर्चे, उसके बाद उसको पालने पोसने बहुत सारी चीजें होती है, तब जाकर के वो 20 से 25 हजार मुश्किल से कमाता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी 2 बीमारियां फैल रही मार्केट में, पता है क्या? पहला अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता ही होगा, लेकिन दूसरी बीमारी के बारे में शायद 90% लोगों को नहीं पता होगा। दूसरी बीमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जो भी आपकी वैल्यूज है, उससे कम पैसे मिलना, दैट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। और मैं आपको बताऊं कि 90% लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है। शायद ही कोई मिलेगा तो बोलेगा भाई मैं अपनी सैलरी से ना बड़ा सेटिस्फाई हूं। क्योंकि आज के टाइम में सैलरी पता कितनी चाहिए? आज के टाइम में हमको चाहिए ₹1.25 लाख महीने का सर्वाइवल के लिए, एक एवरेज सर्वाइवल के लिए। और ये मैं नहीं बोलता, ये बोलते हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया, जो इंडिया की इकोनॉमिस्ट हैं। मेरी बातों पर मत बिलीव करियो, उनकी बातों पर बिलीव करियो, जाकर के गूगल करो और आपको मिलेगा कि मोंटेक सिंह आलूवालिया इज द इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने आज से करीब 7 साल 8 साल पहले उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी गवर्नमेंट को, और उन्होंने बोला कि 2020 में घर चलाने के लिए ₹1 लाख चाहिए होगा। वो ग्राफ आपने देखा होगा, 1920 में ₹1, 20 साल बाद फिर 10 गुना बढ़ जाता है, 40 में 10, देखा है ना? ये सारी रिपोर्ट बनाई गई। तो सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, उसको ये सारी चीजें फील करानी कि बिजनेस लाइक ए बिजनेसमैन। ओके, सो दूसरी चीज मेरे दोस्त, उसको पूछना है अगला, पहले पर अगर उसको टिक मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं टिक मिला तो उसको क्या करना है भैया, कि आप इस पर एज सुन एज पॉसिबल उस पर टिक मुझे चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट, डू यू हैव प्रिपेयर योर बैग? डू यू हैव प्रिपेयर योर बैग? लिखना शुरू करें प्लीज, डू यू हैव प्रिपेयर योर बैग? क्या आपने अपना बैग तैयार किया? अगर आप फिजिकल करते हो तो बैग रेडी करना है, और अगर आप डिजिटल करते हो, डू यू हैव प्रिपेयर योर फोल्डर, योर डिजिटल फोल्डर? क्या आपने अपना डिजिटल फोल्डर तैयार किया क्या?
पूछना शुरू करें। और मेरे दोस्त एक एक पॉइंट लिखना शुरू करें, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस फोल्डर में क्या होगा, उस बैग में क्या होगा? अगर वो फिजिकल करता है उसको क्या होगा, उसके पास में एक बहुत अच्छी सी डायरी होनी चाहिए, एक बहुत प्यारा सा पेन होना चाहिए, ब्रांडेड पेन होना चाहिए। अच्छा, ये अच्छी डायरी और अच्छा पेन के पीछे रीजन क्या है? आप लाखों का प्लान बता रहे हो, जब तक आपकी बातें रिजेंबल नहीं करेंगी, आपकी बातें कनेक्ट नहीं करेंगी, तब तक वो इंसान को क्या, आप उसके लिए एक मजाक बन जाओगे। जैसे आप दिखा रहे हो लाखों का प्लान, आपके पास में 2 रुपए की पेन, वो बोलेगा भाई साहब हमको पिला रहे हो बड़ी बड़ी गुट्टियां, आप तो बस 2 रुपए के पेन से काम कर रहे हो। तो आपको ऐसे मजाक करेगा, मजाक में ले लेगा, हल्के में ले लेगा, और आपके बिजनेस में कभी साइन अप नहीं करेगा। आपकी बातें सिस्टम से रिजेंबल करनी चाहिए, जो भी चीजें बोलते हो उसमें लॉजिक्स और प्रूफ दिखना चाहिए, है ना? तो आपको क्या करना है, अगर फिजिकल करते हो तो आपके पास में एक बहुत अच्छी डायरी होनी चाहिए और एक बहुत अच्छा पेन होना चाहिए, बहुत महंगा ना हो लेकिन एक अच्छे ब्रांड का हो, ठीक ठाक पेन हो। उसके साथ में आपके पास में आपके सिस्टम के ब्रोशर होने चाहिए, आपके पास में उसके कैटलॉग्स होने चाहिए, उसका पूरा पूरा पीपीटीज होनी चाहिए, राइट? जो भी सारी चीजें बताते हो। एंड कुछ मेरे दोस्त, अगर आप फिजिकल टर्म में करते हो इस बिजनेस को, तो आपको क्या करना है, आपके चेक्स, आपके अपलाइन के चेक्स इस सिस्टम में जितने भी अचीवर्स है, मैक्सिमम लोगों के, है ना, रख लो 10 20 50 लोगों के हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके चेक्स को प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकालो। किसी की अचीवमेंट है, किसी की गाड़ी है, किसी का घर है, किसी के बंगलो है, किसी ने प्रॉपर्टीज बाई करी, उनके क्या करना है, उनके फिजिकल प्रूफ्स, मतलब उनकी फोटोज, उसको प्रिंट आउट निकाल कर, अच्छा कोशिश करना जब भी प्रिंट आउट निकालना तो कलर निकालना, इससे हमारे साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना? जेरोक्स और कलर में बहुत बड़ा फर्क है। तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें निकाल करके अपने साथ में रखना है। एंड अगर आप डिजिटल वे में करते हो, क्योंकि 99% लोग डिजिटल ही करते हो, तो मैं बता रहा हूं, अगर आप डिजिटल तरीके से करते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पहले दिन ही आपके साथ में जो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन करता है उनका डिजिटल फोल्डर रेडी कराओ। डिजिटल फोल्डर में क्या होगा, आपके सिस्टम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पीपीटीज, सारे प्रोफाइल्स, सारे पीडीएफ एंड लोगों के चेक्स, उनके चेक्स, लोगों के टेस्टिमनी, है ना, उसको रखना शुरू करो, है ना, ताकि जब भी उसको कभी भी जरूरत पड़े तो वहां से वो सारी चीजें निकाल सकता है। और उसके साथ साथ में लोगों की अचीवमेंट्स एंड लाइफस्टाइल्स, कि लोग इस बिजनेस के बारे आने के बाद क्या क्या लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें करना शुरू करो। और अगर लाइफस्टाइल लोगों के पास में नहीं है तो लाइफस्टाइल क्रिएट कराना शुरू करो, है ना? उनको क्या करना है कि कुछ चीजें, मैं उसके ऊपर बात करता हूं, ठीक है? तो ये सारी चीजें उसके लिस्ट में होना चाहिए। सो मेरे दोस्त, आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप अपने डिजिटल फोल्डर रेडी कर और करा सकते हैं क्या? जस्ट गिव मी हैंड रेज, जस्ट गिव मी हैंड रेज। वाओ, अमेजिंग यार, फास्ट 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 फास्ट। जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही मजा आने वाला है। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। आपकी एक्साइटमेंट मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। वाओ, क्या बात है, ऐसी ही कनेक्टिविटी रहेगी फिर मजा आने वाला। चलो ठीक है, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। डू यू हैव अटेंडिंग ऑल ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार वेबिनार्स? क्या आप सारे ट्रेनिंग सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हो? ये तीसरा पॉइंट है। और स्टार्टिंग के 30 दिन के अंदर मुझे सब टॉपिक पर टिक चाहिए। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इसको करना ही पड़ेगा। डू यू हैव अटेंडिंग ऑल ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार वेबिनार? क्या आप इस बिजनेस में आने के बाद जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार वेबिनार होती है, क्या आप उसको अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? अगर वो नहीं कर रहा है उसको समझाओ, वहीं उसके साथ में बैठो और उसको बताओ कि मेरे दोस्त, इस बिजनेस में नॉलेज का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि कहते हैं ना, स्ट्रेंथ इज द पावर एंड नॉलेज इज सुपर पावर। आपके पास में जो शक्ति है वो ठीक है, वो पावर है, बढ़िया है, लेकिन नॉलेज ये महापावर है, ये सबसे बड़ा पावर है, सुपर पावर है, एक्सट्रीम चीजें हैं। तो उसको बताना है कि नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बिजनेस में ग्रो करने के लिए नॉलेज से ही होना पड़ेगा। इस भवसागर को पार करने के लिए ना, है ना, आपको नॉलेज के नाव पर ही सवार होना पड़ेगा, उसी कश्ती पर सवार होना पड़ेगा। तो ये चीजें उसको बताना पड़ेगा। और अगर उसको नहीं पता तो उसको बताओ कि हमारी ट्रेनिंग्स मीटिंग कब होती है। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, सेम लिंक पर साल के 365 दिन होती रहती है। सुबह हमारी ट्रेनिंग्स होती है जिसमें हम ट्रेन किए जाते हैं। शाम को हमारी गेस्ट गैदरिंग होती है जिसमें हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं।
और हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको इसमें मास्टरी होती है, वो अपनी एक्सपर्टीज से उनको इस बिजनेस में साइन अप कराने के बहुत सारे रीजंस बताते हैं, इस बिजनेस के फंडामेंटल्स बताते हैं, और ये बिजनेस क्यों करना है उसके वो बारे में बताते हैं, पूरी पूरी पीपीटीज प्रेजेंट करते हैं। ओके, जब ये सारी चीजें बताओगे तो वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। सो मेरे दोस्त, क्या आप ये चीज करने के लिए तैयार हो? जस्ट गिव मी हैंड रेज, कितने लोग हैं जो ये थर्ड पॉइंट फॉलो करने वाले हैं? आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो मजा आएगा। कितने लोग हैं ऐसे जो तीसरे पॉइंट को फॉलो करने के लिए तैयार है? जस्ट गिव मी हैंड रेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी आंकड़ा 200, 215, 220, 225, 230, 30, 30, 40, 40, 50, 250। ओके, वेरी गुड। 260, 300, 300, 300। ओके ओके, वेरी गुड। कितने लोग हैं हमारे पास में? 1000 लोग हैं। 1000 लोगों में से सिर्फ 300 लोग? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? और ज्यादा लोग चाहिए मुझे, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं चाहता हूं आज से हम सब इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू करें। अगर मास को मोशन में लेके जाना है, मोमेंटम बिल्डिंग करना है, ये सारी चीजें फॉलो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इस बिजनेस में पता है आपको, मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल है। मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल है। ओके, दैट्स ग्रेट यार। करीब करीब 350 लोग ऐसे हैं जो रेडी हैं करने के लिए, और बाकी के भाई साहब लोग कहां पर है? गायब है। नहीं, ऐसा मत करें, आप लोग भी फोकस होकर के इन सारी चीजों को करना शुरू करें। ओके, अगला चीज है, डू यू हैव ऑल नॉलेज अबाउट टेक्निकल सेशन या टेक्निकल? मेरे दोस्त, उनको ये पूछना है, डू यू हैव ऑल टेक्निकल नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस, कि आपको क्या सारे टेक्निकल्स इस बिजनेस के बारे में पता है क्या? अगर उसको इस बिजनेस के बारे में टेक्निकल्स नहीं पता है तो उसको बताना शुरू करें। राइट, उनको पूछना शुरू करें, डू यू हैव ऑल नॉलेज अबाउट दिस टेक्निकल बिजनेस या बिजनेस टेक्निकल्स? सो आपको इस बिजनेस के टेक्निकल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उससे पूछे कि आपको पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है उनको बताना शुरू करें। क्या क्या? डॉलर कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, डाई को डॉलर में, डॉलर को डाई में, डॉलर को मैटिक में, मैटिक को डॉलर में, डाई को, एंड रिसीव करना, सेंड करना, स्वैप करना, आईडी को चेक करना, कितने लोग मेरे नीचे आए, कौन सा स्लॉट रिसाइकल होने वाला, कब अपग्रेड होने वाला, कब ऑटो अपग्रेड होने वाला है, कौन सा मेरा फ्रीज है, कौन सा होल्ड है, कौन सा सेव है। उसके साथ साथ में है ना, कॉपी करना, पेस्ट करना, अपने लिंक को निकालना, आईडी लगाना, जनरेट करना, केवाईसी करना। आपको एक एक चीज को जानना पड़ेगा। जब तक आप इस बिजनेस के टेक्निकल्स को नहीं जानोगे मेरे दोस्त, आपका काम बहुत स्लो चलेगा। तो उनसे आप पूछना शुरू करो, डू यू हैव ऑल टेक्निकल नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस? क्या आपको इस बिजनेस के बारे में सारे टेक्निकल्स पता है क्या? अगर वो बोलते हैं यस, तो डेफिनेटली काम बन जाएगा। सो कितने लोग हैं, जस्ट गिव मी हैंड रेज, जो इस पर भी, इस पॉइंट पर टिक लेने के लिए तैयार है? ये पांचवा पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट है, जिसमें हमको उसको टेक्निकल के बारे में सारी चीजें बतानी है। मेरे दोस्त, एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, आप क्या चाहते हो? आप एसेट चाहते हो या लायबिलिटी चाहते हो? अगर आप लायबिलिटी चाहते हो, भैया कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कर रहे हो वैसे करो। इफ यू वांट टू एसेट, यू वांट टू जनरेट वेल्थ, पैसा कमाना नहीं है, वेल्थ क्रिएट करना है। इफ यू रियली वांट टू वेल्थ, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कि हैंड रेज, कितने लोग रेडी हैं? 200, 200, 200, 200, 250। ओके, वेरी गुड, अमेजिंग। आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो मजा आएगा। ओके, ये सारी चीजें करना शुरू करें आप। उसके साथ साथ मेरे दोस्त, अगला प्लान है, अगला पॉइंट जो है, डू यू हैव, आर यू एबल टू शो द प्लान? आर यू एबल टू शो द प्लान? क्या आप कैपेबल हो? क्या आपकी एबिलिटी है प्लान शो करने में? अगर आपकी एबिलिटी प्लान करने में नहीं है, एबिलिटी नहीं है, आप प्लान शो नहीं कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू शो द प्लान। एसटीपी, एसटीपी, एसटीपी। मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, हर समस्या का समाधान शो द प्लान। जब हो मन परेशान, शो द प्लान। क्यों हो हैरान, शो द प्लान। ज्यादा से ज्यादा शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। इस बिजनेस में मेरे दोस्त, एसटीपी, एसटीपी, एसटीपी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जितने नंबर्स आप प्लान करोगे, उतना ही नंबर्स ऑफ अमाउंट बढ़ेगा। ओके, सो मेरे दोस्त, उसको बताना है। अगर उसको शो करने नहीं आता, प्लान के बारे में नहीं बताने आता है, तो बैठ करके स्टार्टिंग के 2, 4, 5 दिन उसको बताओ। क्योंकि मेरे दोस्त, आप समझ लो, ये प्रमोशन का बिजनेस है, ये रेफर एंड अर्न का बिजनेस है। इफ यू हैव नो आइडिया हाउ टू शो द प्लान, इफ यू हैव नो आइडिया हाउ टू, है ना, प्रोजेक्ट योर प्रोजेक्ट, तो आपको जब यही नहीं पता है कि हम कैसे प्रोजेक्ट करें अपने प्रोजेक्ट को, तो मतलब सब कुछ वेस्ट है।
आपको अच्छी प्रोजेक्शन आनी चाहिए, आपको अच्छी, है ना, उसके बारे में प्रेजेंट करने आना चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशंस आनी चाहिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी तब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी बना रहेगा, एसेट नहीं बन पाएगा। तो आज से कितने लोग हैं जो प्लान देना सीखेंगे और प्लान देना सिखाएंगे? जस्ट गिव मी हैंड रेज। इन सारे पॉइंट पर आपको एस टिक लेना जरूरी है। हमारा 5वां पॉइंट है। ओके, 5 पॉइंट और है जो आग लगाने वाले हैं। ओके 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 200 लोग, 200 लोग यार, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी चाहिए, राइट? जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे उतना ही मजा आने वाला। और मेरी मीटिंग को, ट्रेनिंग को एंजॉय करते रहो यार, टेंशन लेने की जरूरत है। मैं प्रेशराइज नहीं करता हूं, मैं चाहता हूँ कि एकदम मजे में सीखते रहो, है ना? क्योंकि जितना ज्यादा मजे में आपके पास में नॉलेज आएगा उतना ही ज्यादा मजा आने वाला। ओके, सो लर्न विथ फन। ओके, मजे के साथ में सीखते रहो। तो कितने लोग? ओके, करीब 250 से ज्यादा लोग, करीब करीब 250 लोग हैं जो ये सारी चीजें करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सो मेरे दोस्त, प्लान सीखना शुरू करें एंड अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान देने के काबिल बनाना शुरू करो। जितनी ज्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा लोगों के अंदर कैपेबिलिटी बनेगी, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने वाला है। ओके, सो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें करना शुरू करें और अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना शुरू करें। ओके, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, आर यू एबल टू टेल द प्रोफाइल ऑफ योर बिजनेस? क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल्स लोगों के सामने बता सको? इस बिजनेस के जो प्रोफाइल्स है, क्या आप लोगों के सामने बता सकते हो कि आपके पास में 10 ऐसे मेजर पॉइंट है, जिसको मैं बोलता हूं बुलेट पॉइंट्स? क्या आपके पास में से 10 पॉइंट रेडी है क्या? अगर वो बोलता है नो, तो उसको क्या करना है? बैठ मेरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरा भाई है ना तेरे साथ में, है ना? मैं बताता हूं, आप उसको बताओ, उसको रिकॉर्ड कराओ, उसके फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी करना है आप रिकॉर्ड करके भेजो और उसको बोलना कि ऐसे तो इसको प्रिपेयर कर, मैं तुझे बता दूं, जरूरत पड़े तो रिकॉर्ड कर ले, जरूरत पड़े तो लिख लो। ऐसे 10 बुलेट पॉइंट मेरे दोस्त आपके पास में होने चाहिए। जब भी आप कॉल करते हो, जब भी आपके पास में कॉल आती है, तो जब आप बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहां पर कवर कर लेते हो, आप उसको, है ना, जाने नहीं देते हो। तो ये सारी चीजें होती जो उसको सबकॉन्शियसली आपके साथ में कनेक्ट करती है। सो दैट इज द पॉइंट। सो मेरे दोस्त, अब मैं जानना चाहता हूं तो कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोफाइल को रेडी करेंगे और अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ में इस पर भी टिक लेने के लिए तैयार हैं? अमेजिंग। थोड़ी सी एक्साइटमेंट यार। स्पीड, सक्सेस लव स्पीड, स्पीड स्पीड, सक्सेस लव स्पीड। सफलता गति को प्यार करती है, स्पीड को प्यार करती है। डल्लू डुल्लू लोगों से काम नहीं चलेगा सर, अपनी स्पीड ना एकदम खतरनाक बना के रखो। ओके, वेरी गुड। सो अपने क्या करना है, अपने नेटवर्क पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिपेयर करना कि इस बिजनेस की प्रोफाइल्स बता सके, है ना, इस सिस्टम की प्रोफाइल्स बता सके। अगर उनके अंदर एबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली वो फेल हो जाने वाले हैं। चलो अगला पॉइंट करते हैं, जो मेरे दोस्त हमारा 8वां पॉइंट है। हमारा 8वां पॉइंट है उसको अच्छा, ये सारी चीजें आप राइट डाउन करना शुरू करें। आप राइट डाउन तो कर रहे हो ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो अगला पॉइंट करते हैं मेरे दोस्त, जो 8वां पॉइंट है, सॉरी 7वां पॉइंट है। आर यू एबल टू टेल द विजन एंड फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस? आर यू एबल टू टेल द फ्यूचर एंड द विजन ऑफ दिस बिजनेस? क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप आने वाले लोगों को इस बिजनेस के विजन एंड फ्यूचर के बारे में बता सको? मेरे दोस्त, अगर वो बंदा ना 2 4 10 हजार 20 हजार कमाने के लिए आ रहा, तब तो ठीक है यार। लेकिन अगर कोई मेंटली प्रिपेयर इंसान आ रहा है ना, तो उसको विजन एंड फ्यूचर से बहुत बड़ा मतलब होता है। जैसे मुझे लिटरली, मैं प्रेजेंट के लिए तो काम करता हूं, दैट्स अ वेरी गुड, लेकिन मैं विजनरी पर्सन हूं। मेरे विजन है आने वाले 2 साल 3 साल बाद ये बिजनेस क्या मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछो, आपके साथ में जो नया पर्सन है उससे पूछो कि क्या तेरे पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो भी पर्सन तेरे साथ में आने वाला है, या तुझे इस बिजनेस के फ्यूचर, इस बिजनेस के विजन के बारे में पता है क्या? जैसे हम बात करते हैं कि लॉडो सर के 15 से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो लॉन्च होने वाले हैं, तो क्या तेरे को आइडिया है? नहीं आइडिया तो मैं बताता हूं। क्या तुझे पता है कि आने वाले 2025-2030 में ये बिजनेस कहां पे होगा? नहीं है, मैं बताता हूं। ये सारी चीजें क्या है, इसके फ्यूचर और इसके विजन है। अच्छा, इसका क्या होता है, जब आप उसको इसके बारे में बताना शुरू करोगे तो पता है क्या होता है, वो कनेक्ट करेगा कि मुझे लॉन्ग लास्टिंग इस बिजनेस में क्यों रहना है, मुझे लॉन्ग लास्टिंग इस बिजनेस में क्यों रहना है, क्यों काम करना है।
राइट? जब तक लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक लोगों को उनका फ्यूचर नहीं देखेगा, तब तक वो ना मंकी लीडर्स होंगे, इधर भी उधर भी, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला और फिसल पड़ा। तो ऐसे ही चलती रहेगी जिंदगी मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग लास्टिंग आप जाना जाओ और लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ में कोई टिका रहे और बना रहे, तो मेरे दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस के विजन एंड फ्यूचर को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेरे दोस्त, कितने लोग हैं जो आज से विजन एंड फ्यूचर की बातें करेंगे, जो उनके साथ में लोग आ रहे हैं, और इस पर भी यस टिक लेना जरूरी है। आदर्श चौधरी, क्या तुझे इस बिजनेस के फ्यूचर और विजन के बारे में पता है? नहीं पता तो बैठ मेरे भाई, मैं तुझे समझाता हूँ कि कैसे कैसे बिजनेस चला है ना? मैं उनको समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, और जब उनको पता चलेगा तो डेफिनेटली वो पहले प्रिपेयर हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और जो एनर्जी उनके अंदर होगी वही वो सारी चीजें लोगों के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। सो गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये सारी चीजें हम करना शुरू करते हैं ना। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, डू यू हैव प्रिपेयर योर ड्रीम लिस्ट? मेरे दोस्त अगला पॉइंट है जो 8वां पॉइंट है, क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर कर ली? क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर कर ली? क्या आप अपने नए पर्सन से ही पूछते हो कि भाई क्या आपके पास में आपकी ड्रीम लिस्ट है? नहीं है तो करना शुरू करो। स्टार्टिंग के 30 दिन में ये सारे पॉइंट्स पर हमको यस टिक चाहिए। अगर आप चाहते हो न्यू पर्सन एज ए लीडर भी हैव करे ना, तो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। तो उसको पूछो कि आपके पास आपकी ड्रीम लिस्ट है? नहीं है तो ड्रीम लिस्ट बनाना शुरू करो। ड्रीम लिस्ट बनाना शुरू करो, क्योंकि हमारे ड्रीम से हमको ड्राइव कर दें। आप मुझे बताओ यार, मैं सुबह 6 बजे जग करके लोगों को कॉल करना, मैसेजेस करना, पोस्टर बनाना, सारी चीजें करता हूँ, मीटिंग्स करना शुरू करता हूँ। क्यों करता हूँ यार? जबकि उस टाइम पर मैं सो चुका, मतलब मुझे सोना चाहिए, क्योंकि रात के मैं 12-1-1 बजे तक मैं जगता हूँ, इतना हेडक होता है। उसके बाद भी मैं टाइम से जग करके मैं क्यों करता हूँ? या फिर मेरे से भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो काम करते हैं। आज हम इस बिजनेस में जितने भी लीडर्स हैं, जो ग्रोइंग लीडर हैं, 16, 17, 18 घंटे काम करते हैं। मैं भी करता हूं। तो मुझे कौन सी चीजें ड्राइव करते हैं? मेरे ड्रीम से ड्राइव करते हैं। एक्चुअली मेरे ड्रीम मुझे ड्राइव करते हैं। आदर्श, तुझे इसके लिए भागना पड़ेगा, तुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। आदर्श चौधरी को उसके ड्रीम ड्राइव करते हैं। आपको क्या ड्राइव करता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आपके अंदर मोमेंटम है, अगर आपके अंदर विजन है, आपके अंदर स्पीड है, तो ही आप इस वजह से भाग पाओगे, है ना? तो आपको उसकी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करानी है। सो मेरे दोस्त, जस्ट गिव मी हैंड रेज कि कितने लोगों के पास में उनकी ड्रीम लिस्ट अभी रेडी हो चुकी है। जस्ट गिव मी हैंड रेज, जस्ट गिव मी हैंड रेज। किनके लोगों के पास में उनकी ड्रीम डायरी है, जिस पर उन्होंने सारे अपने ड्रीम को डिफाइन किया है, जिस पर वो सारे ड्रीम को लिखते हैं कि व्हाट दे वांट, क्या वो पाना चाहते हैं। और कितने लोग आज से अपने नेटवर्क में अपने न्यू प्रोस्पेक्ट की ड्रीम लिस्ट बनवाना शुरू करेंगे? यही चीज है, यही डायरी है जो उसको कनेक्ट करके रखेगी। यार मुझे इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे सारी चीजें चाहिए। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। ओके, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें करना शुरू करें। ओके, हमें चीज अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, डू यू हैव प्रिपेयर योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट? क्या आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कर ली क्या? अच्छा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है? जिसको बोलते हैं गेस्ट लिस्ट बोलते हैं, है ना? यानी हमारे जो नए लोग हैं उनकी आपने लिस्ट रेडी कर ली क्या? मेरे दोस्त, आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि मेक ए हेल्दी लिस्ट। 300 पीपल का, 300 लोगों का, कम से कम 300 लोगों का आपके पास में लिस्ट होना जरूरी है। अगर इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपको रॉ लोग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। इस बिजनेस का रॉ मटेरियल कौन है? लोग हैं। जब तक आपके पास में लोग नहीं होंगे, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है? जो आपके साथ पे नया बंदा आता है, इस सारे पॉइंट्स पर टिक लेने हैं। तेरे पास में लिस्ट रेडी है कि नहीं? अगर नहीं लिस्ट रेडी है, सो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ में बैठ, मैं तेरी लिस्ट रेडी कराता हूं, मैं तेरी लिस्ट रेडी करा दूं। अच्छा हाँ, ड्रीम में मैं एक पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम उसको लिखाना। शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए, मिड टर्म में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में मतलब आने वाले इस महीने, अगले महीने तुझे क्या चाहिए, आने वाले 6 महीने या 1 साल में क्या चाहिए, और आने वाले 2 से 3 साल में क्या चाहिए। वो सारी चीजें करेंगे। अच्छा, ऐसी चीजें लिखाना जो उसके ना एक्शन से रिजेंबल करे, अदरवाइज वो सारी चीजें बाउंस जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे ताजमहल खरीदना है, मतलब वो चीजें है ना अचीवेबल हो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप ना कहते हैं रियलिस्टिक गोल अगर रखोगे, तो डेफिनेटली उसको अचीव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या फिर डेफिनेटली अचीव कर लोगे। सो बैक टू द पॉइंट कि उसको लिस्ट रेडी करानी है। सो मेरे दोस्त,
जस्ट गिव मी हैंड रेज। मैं हर सेशन में बोलता हूं किसके पास में उसकी लिस्ट रेडी है, 300 लोगों की लिस्ट किसके पास में है। और ये आपको तो करना ही करना है, साथ में अपने नए लोगों के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं कि नए लोगों के साथ में स्टार्टिंग के 30 दिन में क्या करोगे, नया पर्सन लीडर की तरह बिहेव करना शुरू करो। मुझे आपकी एनर्जी कम लग रही है और मेरी भी बैटरी डाउन हो रही है। मैं चाहता हूं कि आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैं आपके साथ में ज्यादा ज्यादा हार्डली 4 से 5 मिनट और मैं चाहता हूं 4 से 5 मिनट में आपकी एनर्जी पूरी हाई होनी चाहिए। ओके, सो एक्साइटेड एक्साइटेड अमेजिंग यार। स्पीड अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाना जरूरी है। आपके पास में आपकी लिस्ट होनी चाहिए, साथ में अपने लोगों की लिस्ट बनवाना शुरू करो आप। अगर इस पर भी आपको टिक मिल जाता है तो आपने उस बंदे को 95% फतेह कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपने जीत लिया एक अच्छे प्रोस्पेक्ट को, एक अच्छे लीडर को। ओके, चलो बैक टू द लास्ट पॉइंट मेरे दोस्त। जो लास्ट पॉइंट है उस पर भी यस टिक चाहिए होगा आपको। क्या, उससे पूछो आर यू एबल टू इनवाइट द पीपल। हेलो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिजनेस में एक चीज जो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज द इनविटेशन। बाकी का काम आपके अपलाइन कर देंगे, बाकी का काम आपके एक्सपर्ट्स कर देंगे, बाकी का अनुराग आर्या सर कर देंगे, मुकेश सैनी सर कर देंगे, मिथिलेश सर कर देंगे, आदर्श चौधरी कर देंगे, लेकिन ये काम तो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आर यू एबल टू इनवाइट दिस है, आर यू एबल टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट। क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने में कैपेबल हो? तो बोलता नहीं सर मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठ, मैं तुझे सिखाता हूं इनविटेशन के तरीके। और जो चीजें मैंने आपको बताई थी, जो मंत्राज मैंने आपको दिया था कैसे कैसे इनवाइट करना है, जो जो पॉइंट्स दिया है उसको बताना शुरू करो, उसको समझाना शुरू करो। यूट्यूब पे तो दुनिया भर का नॉलेज है यार, वहां से सीखो, बताना शुरू करो, या फिर उसको आप सीख के सिखाओ, या फिर अपने अपलाइन के साथ में मीटअप रखो। अब भी सीखोगे उसको भी सिखाओगे। तो क्या करना है, स्टार्टिंग के 30 दिन में उसको ये सारी चीजें रेडी करानी। मैं एक बार फिर से फटाफट आपको सारी चीजें रिपीट कर दे रहा हूं, आप सारी पॉइंट पर लिख लेना। मेरे दोस्त पहली चीज है, डू यू हैव मैक्सिमम स्लॉट। क्या आपके पास मैक्सिमम स्लॉट्स है? इस पर टिक मिल गया, नहीं है तो कर लेगा। दूसरा पॉइंट है, डू यू हैव प्रिपेयर योर बैग एंड फोल्डर। इस पर टिक मिल गया। तीसरा पॉइंट है, आर यू अटेंडिंग द ट्रेनिंग एंड वेबिनार्स। उस पर टिक मिल गया। चौथा है, डू यू हैव ऑल टेक्निकल नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस। टिक मिल गया। पांचवा है, डू यू एबल टू शो द प्लान। इस पर भी टिक मिल गया। आर यू एबल टू टेल द प्रोफाइल ऑफ दिस बिजनेस, 10 बुलेट पॉइंट्स। इस पर भी टिक मिल गया। सातवां पॉइंट, आर यू एबल टू टेल द फ्यूचर एंड विजन ऑफ दिस बिजनेस। इस पर भी टिक मिल गया। आठवां पॉइंट, डू यू हैव मेड द ड्रीम लिस्ट ऑफ योर ड्रीम। क्या तूने अपने ड्रीम की ड्रीम लिस्ट बना ली, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। उस पर भी टिक मिल गया। 9 पॉइंट, डू यू हैव योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। उस पर भी टिक मिल गया। और लास्ट पॉइंट था, डू यू हैव कैपेबिलिटी टू इनवाइट द प्रोस्पेक्ट। क्या तेरे पास में कैपेबिलिटी है लोगों को इनवाइट करने की। इस पर भी टिक मिल गया। अब आपका नया प्रोस्पेक्ट रेडी है मार्केट में आग लगाने के लिए मेरे दोस्त। बस टाइम टू टाइम उसका फॉलोअप लेते रहना, उसको गाइड करते रहना, और फिर ये सारी चीजें चलती रहेंगी। डोंट फॉरगेट मेजर एक्टिविटीज। मैंने मेजर एक्टिविटीज भी आपको बताई है, वो सारी चीजें उसको कराते रहना, उसको घोल के पिलाते रहना, और अपने बिजनेस में मोमेंटम बनाते रहना। सो मेरे दोस्त, लास्ट में मैं चाहता हूं, ये लास्ट पॉइंट है, कितने ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीजों को फॉलो करने और कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार? जस्ट गिव मी हैंड रेज, जस्ट गिव मी लास्ट हैंड रेज। ओके 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 ओके, अमेजिंग। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें करना शुरू करो। लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये बातें ना मेरे मुंह से हर बार सुनोगे आप, हर बार मैं हर जगह बोलता हूं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करो। मैंने बताया, आपने इंप्लीमेंट किया, आपका बिजनेस बूम करेगा, नहीं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आपने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, सब कुछ खत्म है। ओके, सो थैंक यू सो मच यार। डेफिनेटली आप लोगों को मजा होगा। अगर जाने अनजाने मेरे मुंह से ऐसे कोई वर्ड्स निकले जिससे आपको तकलीफ हुई हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता आपको हर्ट करना, मेरा एक ही इंटेंशन होता आपके अंदर जो जंग लगा है ना उसको खींच के बाहर निकालना। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर अनुराग आर्या सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू लीडर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और सुपर डुपर हिट और बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा, और फुल्ली एनर्जेटिक सेशन रहा है, और फुल ऑन जिसको हम बोल सकते हैं। और हम ये भी मंगल कामना करना चाहेंगे कि हम सभी को बेहतर तरीके से आज का सेशन समझ में आ पाया होगा कि क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्त, जब तक नहीं होगा तू इधर से सुना उधर से निकाल दिया, जब तक नहीं होगा, जब तक हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हमें अप्लाई करना पड़ेगा मेरे दोस्त, हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा।
और इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि खुद की कंपनी खड़ी करना, खुद का सिस्टम खड़ा करना या खुद के बैनर्स बनाना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि खुद की जिंदगी की खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हमारी जिंदगी है, हमें ही बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं लेते हैं, खुद पर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, क्योंकि मेरी टीम को लेके मैं आगे जाऊंगा। जब तक सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं जाएंगे। और आपकी लाइन आपसे ही शुरू होनी चाहिए, किसी और से नहीं, तभी आप कामयाबी की ओर जा सकते हैं साथियों। तो साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। और इसी तरह से आपको टाइगर टीम इंडिया क्रमबद्ध है, चरणबद्ध है हमें सिखाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी के बेहतरीन तालमेल के लिए भी दिल से आभार। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ 7:55 अपने निर्धारित समय इवनिंग के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मी द होस्ट।